दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इन्फो रिव्यू के बारे में। जब भी मार्केट में कोई नया इन्फो जिसे हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं, जब भी कोई नया इन्फो आता है मैं अपने चैनल पे इसी चैनल पे मैं उस इन्फो का रिव्यू करता हूं और न मैं आपको फंड के बारे में पूरा बेसिक डिटेल्स बताता हूं। अगर आपको भी इस तरीके की जानकारी पसंद है ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अब तक नहीं किया है तो चलिए मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इन्फो के बारे में। तो इस इन्फो को ना ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया। जिस ग्रो से आप पैसे इन्वेस्ट किया करते हैं उसी ग्रो की मैं बात कर रहा हूं। इसने अपना मार्केट में एक नया इन्फो लेकर के आया है जिसका मैं पूरा रिव्यू आपको दूंगा। बताऊंगा मैं ये कि ये इन्फो जो आया है इसमें हम जो भी पैसा लगाएंगे हमारे पैसे को ये किन किन जगहों पे लगाने वाला है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कितने पैसे से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और खास बात ये है कि ये हमसे फीस कितना लिया जाएगा, क्योंकि इसके नाम के अंदर में ना हमें ईटीएफ देखने को मिलता है। ईटीएफ मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ना एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो कैसे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो जैसा कि मैंने कहा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे इन्फो का नाम बताता हूँ कि ये जो नया इन्फो आया है इस इन्फो का नाम क्या है। तो नाम हमें देखने को मिलता है ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ फंड। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे फंड का नाम देखने को मिलता है। नाम में ना काफी चीजें छुपी हुई है। मैं वीडियोस में हमेशा आपको बताता हूँ कि किन जगह पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा, ये चीज ना हमें नाम के अंदर से ही पता चल जाता है। तो इसी के नाम से हम पता करेंगे कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाने वाला है। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ नाम में देखने को मिलता है ग्रो। ठीक है, तो ग्रो के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा जो है वो मैनेज किया जाएगा। इसके बाद ना आपको देखने को मिलता है निफ्टी इंडिया डिफेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ना एक सेक्टरल कैटेगरीज का फंड है जिसे हम एक थीमेटिक कैटेगरीज भी कह सकते हैं। अगर आप इसकी अगर साइट पे जाकर के चेक करेंगे ना तो ये आपको थीमेटिक कैटेगरीज के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो इसे ना एक सेक्टरल कैटेगरीज का माने। ठीक है, ये हमारे पैसे को उन जगहों पे इन्वेस्ट करेगा जो कि हमारे भारत के डिफेंस कंपनियां होगी। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो हमारे भारत में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जैसे कि आर्मी हो गए, तो आर्मी के लिए जो जो चीजें जो बनाई जाती है, जैसे गन तैयार किया जाता है, हेलीकॉप्टर तैयार किया जाता है, अलग अलग तरीके की चीज को तैयार किया जाता है, तो उन सभी कंपनी के अंदर में ज्यादातर आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। ये चीज क्लियर है कि यहाँ में हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्टर्स के अंदर में पैसा को लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना ईटीएफ हमें देखने को मिलता है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और हम आप जानते हैं कि ईटीएफ में ना हमसे कम एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ना तो ईटीएफ के बाद आपको देखने को मिल रहा है एफओएफ। ठीक है, एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड, यानी कि जहाँ पे एफओएफ आ गया है ना तो ये एक रूल को फॉलो करता है। इसका रूल ये है कि ये ना डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर पैसा को इन्वेस्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर किसी भी स्टॉक्स को खरीदना है तो कोई कंपनी रहती है, कोई म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो डायरेक्ट उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदता है। लेकिन एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड। ये कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ना उसी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम एक म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं उसी सेम तरीके से एफओएफ का जो चीज होता है, जो कैटेगरीज होता है, वो भी किसी फंड के अंदर में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे ना काफी हमें घुमा फिरा करके चीजों को दिया गया। एक तो हमें ईटीएफ देखने को मिल रहा है, तो इसका दो मतलब निकलता है। जो भी इंडिया डिफेंस कैटेगरीज का फंड होगा म्यूचुअल फंड, उसके अंदर में भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये भी हमें देखने को मिलेगा कि फंड में इन्वेस्ट ना करके जो भी कंपनी, ठीक है, जो भी दूसरी ईएमसी कंपनी जो ईटीएफ लाई है, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ईटीएफ है, उन सभी फंड के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एफओएफ है तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप दो कंडीशन याद करके चलिएगा। या तो ये तरह तरह के ईटीएफ के अंदर में इन्वेस्ट करेगा जिसकी एएमसी जो है वो अलग अलग होगा, या फिर ये ना एक इंडेक्स फंड के अंदर में इन्वेस्ट करेगा जो कि डिफेंस सेक्टर्स का इंडेक्स फंड होगा, डिफेंस सेक्टर्स का म्यूचुअल फंड होगा। ये दो चीज आपके सामने में हो सकती है। तो अब ना यहाँ पे एक चीज हमें सामने निकल करके आएगी आगे वीडियोस में। यहाँ पे ईटीएफ है तो हमारा एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ के मुताबिक लिया जाएगा या फिर हमारा एक्सपेंस रेशियो एफओएफ के मुकाबले में लिया जाएगा। तो इसको ना हम एक्सपेंस रेशियो में डिस्कस करेंगे, काफी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए अब ना मैं आपको फंड के इन्फो का थोड़ा सा रिव्यू में आपको बताता हूँ कि किस डेट को ये आया है, कब और ये क्लोज होगा। तो इस इन्फो को जो लॉन्च किया गया है वो है 23 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है, और इस इन्फो में आप 4 अक्टूबर 2024 तक जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 23 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर 2024 तक का आपके पास समय है इस इन्फो में इन्वेस्ट करने का। इस समय में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसका जो एनएवी मिलेगा, जिस प्राइस पे आप म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे
वो प्राइस आपको 10 रुपए देखने को मिलेगा। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जो आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो एसआईपी के लिए ना यहाँ पे कम से कम जो अमाउंट रखा गया है वो 100 रुपीज रखा गया, यानी कि 100 रुपए से आप इस फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें लमसम की, तो लमसम के लिए यहाँ पे 500 रुपए रखा गया है। तो दोनों चीज आपके सामने में क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पास्ट रिटर्न्स के बारे में। ये भी एक बेंचमार्क को फॉलो करता है। बेंचमार्क हमें देखने को मिलता है निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई, ठीक है, ये हमारा बेंचमार्क है। अगर मैं आपको इस बेंचमार्क के पास्ट रिटर्न्स के बारे में बताऊं तो काफी अच्छा रिटर्न्स ये डिफेंस सेक्टर्स बना के हमें पास्ट में दिया है, लेकिन फिलहाल अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है, माइनस में रिटर्न्स लोगों का जा रहा है। बात करें अगर पिछले एक साल के पास्ट रिटर्न्स की, ये बेंचमार्क कितना का लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, तो 102% का रिटर्न्स हमें पास्ट में एक साल में ये कैटेगरी जो डिफेंस सेक्टर हमें बना करके दिया है, लेकिन अभी जो है वो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, मैं क्लियर खुल के बता रहा हूँ। वही अगर मैं बात करूँ 3 साल पहले के रिटर्न्स की, 3 साल पहले से ये कैसा परफॉर्म किया है बेंचमार्क, तो ये ना हमें 3 साल में एक एवरेज रिटर्न से 77% का बना करके दिया है, ठीक है। वही 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल का एक एवरेज रिटर्न 57% का बना करके दिया है। पास्ट के रिटर्न्स देखा जाए तो हमें साल भर में पैसे को डबल से भी ज्यादा कर दिया गया, लेकिन अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अभी मार्केट बहुत डाउन है। अगर महीने दिन का आप अगर इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो ये 5% 6% माइनस में लोगों को रिटर्न्स दिया है। तो अभी एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप अभी अगर इसमें निवेश करेंगे तो आपको ना जो वैल्यूएशन रहेगी एनएवी प्राइस के मुताबिक जो है वो आपको कम पैसे में ज्यादा यूनिट आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये भी हमें देखने को मिलता है कि डिफेंस सेक्टर्स अभी लगातार जो है माइनस में जाते जा रहा है। अगर हमने अभी इन्वेस्ट किया और ये माइनस में चला गया, माइनस में जाते चला गया, अभी 5% गया, अगर ये 10% चला जाए, 15% चला जाए, तो हम क्या करें? तो इसका ना एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, कि आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ना कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप 5 सालों तक अपने पैसे को रहने देने चाहते हैं इस कैटेगरीज के अंदर, इस फंड के अंदर में, तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए, तभी आप ना रिटर्न्स के इस मारपीट को आप सहन कर पाएंगे और यहाँ से आप प्रॉफिट को बना पाएंगे। तो कम से कम 5 साल आप ले करके चलिए, तब आप इस फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो रिटर्न्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्यूचर के रिटर्न्स की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि मार्केट कैसा रहेगा, कल आप ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल मैं ही रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही मार्केट है, कल कैसा मार्केट रहेगा ये भी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन लंबे समय में ये माना जाता है कि अच्छे रिटर्न्स आपको वहां से मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फीस के बारे में, जो कि एक्सपेंस रेशियो में छुपा हुआ है। तो उससे पहले ना एक और फीस लगता है जो कि एग्जिट लोड है। तो आप ना मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और बीच में ही आप पैसे को निकालने जाते हैं ना, तो वहां पे आपसे ना एग्जिट लोड लिया जाता है, एक चार्ज होता है। तो यहाँ पे ना 30 दिनों का समय हमें देखने को मिलता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस पैसे को आप 30 दिन के अंदर में निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। वही अगर आप 30 दिन के बाद इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकालते हैं तो आपको ये जो चार्ज है 1% का, ये चार्ज नहीं लगेगा। चलिए, जिस चीज के लिए आप इतना देर से रुके हुए थे, एक्सपेंस रेशियो, तो देखिए पहला चीज तो ये क्लियर है कि जब एनएफओ रहता है तो मैं एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में आपको एक्सपेंस रेशियो बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे ना दो कंडीशन है, एक यहाँ पे हमें ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमें देखने को मिल रहा है फंड के नाम के अंदर में, और एक हमें देखने को मिल रहा है एफओएफ। तो मैंने एक एक के आपके एक्सपेंस रेशियो को बताता हूँ। ईटीएफ का ना एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हमसे कम लिया जाता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड से एक ईटीएफ को कंपैरिजन करेंगे ना, तो वहां पे आपका ना एक्सपेंस रेशियो लगभग आधा लिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई फंड है जो कि आपसे ना एक्सपेंस रेशियो अगर फिर 0.50% ले रहा है, तो ईटीएफ जो आपसे एक्सपेंस रेशियो लेगा वो है 0.25%, यानी कि बिल्कुल 50% लेस करके। एक तो ईटीएफ है तो हमारे दिमाग में ये चीज जाता है कि ईटीएफ है, हमारा एक्सपेंस रेशियो कम लिया जाएगा, बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ ना एफओएफ हमें देखने को मिलता है, यानी कि फंड ऑफ फंड। तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे दो जगह आपका एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। तो दो जगह लगने वाला है तो दोनों जगह का एक्सपेंस रेशियो आप ही के पैसे से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रो ने लॉन्च किया है तो ग्रो अपना एक्सपेंस रेशियो दिएगा, नहीं, बल्कि आप ही के पैसे से एक्सपेंस रेशियो को काटा जाएगा। दो जगह कैसे लगता है, क्योंकि यहाँ पे एफओएफ यानी कि फंड ऑफ फंड है, तो हम एक फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये फंड दूसरे किसी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे।
अब दूसरे किसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उस फंड का तो एक्सपेंस रेशियो अलग होगा, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग होगा। हम मान के चलते हैं कि ईटीएफ के मुताबिक ही हमसे यहाँ पे ग्रो जो है वो एक्सपेंस रेशियो लेगा, लेकिन वो जो अगली वाली जो कंपनी है जहाँ पे ग्रो इन्वेस्ट करेगा वो तो एक्सपेंस रेशियो लेगा, तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो मिला करके आपसे लिया जाएगा। मान के चलिए कि अगर कोई जिस फंड में जा रहा है, हमारा फाइनल जिस फंड में जा रहा है वो हमसे 0.50% एग्जाम्पल के लिए मान चलिए कि वो ले रहा है, लेकिन वो उतना ले रहा है लेकिन आपसे यहाँ पे ग्रो भी लेगा, ग्रो मान के चलिए कि आपसे 0.25% ही ले, कम से कम ले, तो भी देखा जाए तो आपसे ना ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगने की संभावना है। इसे मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि कितना आपको लगेगा, क्योंकि ये जो कैटेगरीज है ना ये पहली बार लॉन्च किया गया जिसमें ईटीएफ और एफओएफ दोनों है, ठीक है। तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो 0.75% से ऊपर ही एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है, या फिर 0.75% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में ना पड़ के सिंपली एक डिफेंस सेक्टर्स का एक ईटीएफ उठाओ और उसके अंदर में आप इन्वेस्ट करो। अगर आप ईटीएफ को देख करके इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ईटीएफ के चक्कर में इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप ना एक ईटीएफ के अंदर में, ग्रो ने भी अपना ईटीएफ लॉन्च किया हुआ है, इंडिया के डिफेंस सेक्टर्स वाले ईटीएफ के अंदर में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड के मुकाबले से आए हो इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप न किसी एक जो अच्छे सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड है उसी की तरफ जाओ, ठीक है, तो आप ना ये डबल एक्सपेंस रेशियो से जो है वो बच पाएंगे, ठीक है। चॉइस आपका है कि आपको किस तरफ जाना है, मेरा काम है कि मैं सारी चीजों को आपको बताऊं, लेकिन क्या करना है ये आप खुद डिसीजन करेंगे, क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है, मेरा पैसा नहीं है। मैं कहने को कह सकता हूँ कि इसमें डाल दो, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका वो पैसा, इसलिए आप रिसर्च करें, दोनों के अंतर को आप समझें, तब जाकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर कहीं पे कुछ इधर उधर हो गया होगा, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं जो आपको कहूंगा वही चीज होगा, हो सकता है मुझसे बेहतर कुछ जानकारी आपके पास हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। कोई कमेंट में गाली भी दे देता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा कंटेंट उसको पसंद नहीं है तब तो वो गाली दे रहा है, तो मैं उस कंटेंट को सुधारता हूँ, ठीक है। इसलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।